नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। आज यानी कि बुधवार को ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं और ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने अमेरिका ठिकानों पर कुल 21 हमले किए हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि नुकसान की जानकारी बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है। यानी कि एक तरफ ईरान अब हमलावर है और दूसरी तरफ अमेरिका अब ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ईरान उस पर हावी हो रहा है। अब इन हमलों की जिम्मेदारी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने ली है और IRGC का ये भी कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। दरअसल इससे पहले अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और निगरानी रडार ठिकानों पर हवाई हमले किए थे और इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस घटना के बाद और तेज हो गई जब सोमवार को होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इस हमले का जवाब जरूर देगा और इसके जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराने की जिम्मेदारी नहीं ली है। अब इस बीच एक और बड़ी तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी नौसेना ने पहली बार समुद्र में फंसे सैनिकों को बचाने के लिए ऑटोमेटिक सी ड्रोन का इस्तेमाल किया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने के बाद अमेरिकी नौसेना ने 24 फीट लंबे सारोनिक कोरिसर नाम के एक ऑटोमेटिक ड्रोन बोट को रेस्क्यू मिशन में उतार दिया और इस ड्रोन ने समुद्र में फंसे 2 अमेरिकी सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। अब इसे अमेरिकी नौसेना का समुद्री बचाव अभियान में ड्रोन जहाज के पहले बड़े इस्तेमाल के तौर पर देखा जा रहा है। उधर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स भी इस संघर्ष के और विस्तार की ओर इशारा कर रही है। यानी कि फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि मंगलवार रात ईरान ने 20 ठिकानों को निशाना बनाया। अधिकारी के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम का कहना है कि फिलहाल अमेरिकी हमले समाप्त हो चुके हैं, लेकिन स्थिति अब भी सक्रिय बनी हुई है। साथ ही ये भी साफ संदेश दिया गया कि अगर ईरान कोई और जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिकी सेना प्रतिक्रिया देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। देखिए, IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो क्षेत्र में पहले से तय किए गए लक्ष्यों पर और ज्यादा व्यापक और कड़े हमले किए जाएंगे। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक IRGC ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूदा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। संगठन का यह भी दावा है कि दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना को झूठा बहाना बनाकर अमेरिका ने जो सैन्य कार्रवाई की है, यह हमला उसी का जवाब है। और इस बीच ईरान के अनेक प्रतीकात्मक और राजनीतिक संदेश देने वाले कदम भी उठाए हैं। देखिए, ईरान के सेंट्रल बैंक ने नया 1 लाख रियाल का बैंक नोट जारी किया है और इस नोट के फ्रंट पर हजरत मसूमेह के दरगाह की तस्वीर है, जबकि पीछे तरफ मिनाब स्कूल स्मारक को दर्शाया गया है। अब ईरानी मीडिया के अनुसार यह स्मारक उस स्कूल की याद में बनाया गया जो कथित अमेरिकी हमले में तबाह हुआ था। ईरान इस घटना में मारे गए लोगों को मिनाब शहीद के रूप में याद कर रहा है और ऐसे में नया बैंक नोट सिर्फ मुद्रा नहीं बल्कि एक राजनीतिक और भावनात्मक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सऊदी अरब और तुर्की के विदेश मंत्रियों से अलग अलग फोन पर बातचीत की है। IRNA के मुताबिक इन बातचीतों में दक्षिणी ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद बने क्षेत्रीय हालात पर चर्चा हुई। अराघची ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया। उन्होंने ये भी दोहराया कि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है और उसकी सेना हमलों का जवाब दे रही है। अब इस बीच ईरान ने अपने जवाबी हमलों का वीडियो भी जारी किया। सरकारी न्यूज एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें अमेरिकी ठिकानों पर किए गए हमलों को दिखाने का दावा किया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार सुबह हुए हमलों में ईरान ने लंबी दूरी की कद्र, इमाद और खैबर शेकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और साथ ही IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने ठोस और लिक्विड फ्यूल दोनों तरह की मिसाइलें दागी हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने खाड़ी देशों को भी एक स्पष्ट संदेश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र के देशों की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अमेरिका और इजराइल को अपने इलाके का इस्तेमाल करने के खिलाफ हमलों के लिए ना करने दे। बयान में खास तौर पर खाड़ी क्षेत्र के दक्षिणी तट पर मौजूद देशों का जिक्र किया गया। ईरान ने यह भी कहा कि इन देशों का ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जमीन, सैन्य सुविधाओं या अन्य संसाधनों का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ हमलों की योजना बनाने, उन्हें अंजाम देने या उनका समर्थन करने के लिए ना किया जाए। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव अब एक बार नए और ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। मिसाइल हमले, सैन्य जवाब कार्रवाई और कूटनीतिक संपर्क और क्षेत्रीय देशों को दी जा रही चेतावनियां इस बात का संकेत है कि हालात अभी शांत होने के बजाय और अधिक जटिल हो सकते हैं। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या दोनों देशों के बीच बढ़ता ये टकराव पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। फिलहाल इस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं, आगे भी आपको अपडेट जरूर साझा करेंगे।